Hello friends, what are the various reasons behind depression and how can we deal with depression if we are already in it? डिप्रेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या ऐसे वो कारण हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या यू आर लाइकली टू गेट प्रे टू डिप्रेशन, तो आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So friends, first of all, talking about the reasons behind depression, कि क्या क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो कारण हैं वो आपके हैं डेथ ऑफ अ बिलोव्ड वन, आपके किसी चहीते या प्यारे इंसान की मौत जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो वो भी इंसान को एक सैडनेस की फीलिंग देती है, और उस फीलिंग के साथ साथ जब वो फीलिंग बढ़ती जाती है तो एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के बाद अल्टीमेटली इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है अगर उसने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो। फर्दर, नंबर 2 बिकॉज बिहाइंड द डिप्रेशन इज़ प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप्स। ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार इंडिया में महिलाएं पाई जाती हैं, और उसका कारण ये है कि उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, मैरिड रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, या अगर आपकी मैरिज अभी नहीं हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपकी 100 रिलेशनशिप्स, उसकी वजह से भी डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं। लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा देयर आर अदर काजेज़ लाइक डिप्रेशन का शिकार इंसान तब भी होता है कि जब वो कोई ऐसा काम करता है जिसको करने में उसको कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन उसको मजबूर होकर वो करना पड़े, कि उसकी ऐसी कुछ मजबूरी है कि उसको वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से उसको वो काम करने से बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, या उसको वो काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उस काम को करते करते भी आहिस्ता आहिस्ता वो अल्टीमेटली डिप्रेशन का ही शिकार होगा। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। फर्दर फ्रेंड्स, एक और जो मुख्य कारण आजकल डिप्रेशन का आज के यूथ में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो पढ़ लिख के बहुत सारी डिग्रियां तुमने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उन डिग्रीज़ के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलती है। जब कभी जॉब वैकेंसी निकलती भी है तो बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जिनकी डिग्रीज़ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट या PhD लेवल की हैं, लेकिन अल्टीमेटली मजबूर होकर उनको 4th क्लास या 12th पास या 10th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिनकी वजह से उनको अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप होती है, अनवर्दीनेस की फीलिंग उनको अपने अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में उनको डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। नाउ फर्दर फ्रेंड्स, हम अगर बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल इलनेस इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ डिप्रेशन। अगर आप बहुत लंबे समय तक बीमार रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, तो ये भी एक एल्डरली पीपल में कारण माना जाता है डिप्रेशन के लिए। इस वजह से भी लोग ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एल्डरली पीपल यानी एज लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। नो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारे आयुर्वेद के मुताबिक ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो 5 तत्वों से इंसान का शरीर बना हुआ है, जो जिनमें से आपके 5 तत्व हवा, आपका पानी, आपकी धरती, आपकी आकाश और आपकी अग्नि है। तो ये 5 तत्व बन के ही इंसान के मिलके इंसान के शरीर को बनाते हैं। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार जब भी इंसान के शरीर के अंदर उन 5 तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस इम्बैलेंस के कारण इंसान बहुत सारे शारीरिक या मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है।
उन 5 तत्वों के आधार पे ही आयुर्वेदा में इंसान की पर्सनालिटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपकी कफ, आपकी पित्त और वात पर्सनालिटी। अब कफ जो पर्सनालिटी टाइप है उसके अलग से करैक्टरिस्टिक्स हैं, वात उसके पर्सनालिटी के अलग से करैक्टरिस्टिक्स हैं और पित्त पर्सनालिटी के अलग से करैक्टरिस्टिक्स हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स आपके फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स से लेके आपके मेंटल करैक्टरिस्टिक्स और इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स सब डिसाइड करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पर्सनालिटी टाइप पित्त है, यानी आपकी पर्सनालिटी टाइप में पित्त डोमिनेंट फैक्टर है या एलिमेंट है, वात और कफ जो है वो इनडोमिनेंट आपकी एलिमेंट हैं, तो आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो पित्त का मतलब होता है अग्नि, टेम्परेचर, हीट। तो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स आपकी ऐसी होंगी, तो आपका जो फिज़िकल बिल्टअप होगा वो भी नॉर्मल होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा स्किनी भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा आप हैवी बिल्टअप के इंसान भी नहीं होंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका होगा। और उसके साथ साथ आप गर्म मौसम में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आपको पसंद नहीं आएगी, और सर्द मौसम में रहना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पित्त का जो अपोजिट है वो वात है, यानी वात का मतलब होता है कि ठंडक, तो इसलिए आपकी वो करैक्टरिस्टिक्स होंगी। और मेंटली भी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, यानी आपका टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी रेज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका पारा छोटी छोटी बातों पे गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स आपके पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आपके अंदर के इमोशंस, आपकी फिज़िकल बॉडी की करैक्टरिस्टिक्स और आपकी मेंटल करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करता है। और उसी हिसाब से आयुर्वेदा में ये भी मेंशन किया गया है कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप को किस तरीके का फूड जो है, किस तरीके का भोजन या किस तरीके का खाना सूट करता है। तो अगर हम अपनी पर्सनालिटी टाइप को पहचान के उस तरीके का भोजन, उस तरीके का आहार लें और अपनी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से एक्सरसाइज करें और मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस करें, तो वी विल बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस विद इन आवर बॉडी बिटवीन द एलिमेंट्स विच मेक आवर बॉडी। तो अल्टीमेटली हम हैप्पी और खुश इंसान रहेंगे। लेकिन जब कभी भी अगर ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी अ इम्बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट आवर बॉडी, तो अल्टीमेटली हम बहुत सारी फिज़िकल और मेंटल डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे। तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि इस तरीके से इंसान किसी भी मानसिक या शारीरिक बीमारी का शिकार होता है। तो पहले हम अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डिप्रेशन या हाउ कैन वी डील विद डिप्रेशन, तो ये माना जाता है कि द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% वाटर। इस चीज़ को आज साइंस ने भी प्रूव कर लिया है, आयुर्वेदा में ये बात पहले से ही बयां की गई है। तो अगर हम डिप्रेशन में हैं या हमको लग रहा है कि डिप्रेशन के सिम्टम हमारे अंदर हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कि जिसमें मैंने कुछ जर्नल सिम्टम डिप्रेशन के आपको बताए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उस वीडियो को आप चेकआउट कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस वीडियो को चेकआउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सिम्टम्स आपको डिप्रेशन के हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं या यू आर लाइकली टू फॉल प्रे टू डिप्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस विद इन योर एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट योर बॉडी। आपकी आग, हवा, पानी, ये जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हैं, तो उनका बैलेंस अपनी बॉडी के अंदर आपको सबसे पहले ज़रूरी करना है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस जो मैं आपको रिकमेंड करूं, जो मैंने आयुर्वेदिक की बुक्स में पढ़ा है, तो दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टे इन कनेक्ट विद वाटर। पानी के साथ आपको कांटेक्ट में रहना है। यानी अगर डिप्रेशन में मैक्सिमम लोगों को ऐसा फील होता है कि दे फील लेजी, वो अपने बिस्तर पे से खड़े उठना पसंद नहीं करते और आलस की फीलिंग उनके अंदर आती है, नेगेटिविटी है, तो उनको वैसा नहीं करना, बल्कि उनको उठ के वो रोज़ बैथ लें, नहाएं, या कहीं अगर उनके आसपास कहीं कोई वाटर बॉडी है, जैसे कोई तालाब वगैरह, दरिया है, तो वहाँ जाके भी वो थोड़ा 2-4 मिनट के लिए उसमें वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर का एलिमेंट है उसका टच उनकी फिज़िकल बॉडी के साथ होगा, तो दे विल बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस विद दिस एलिमेंट। उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट आपकी अर्थ है, यानी आपकी धरती एलिमेंट, तो उसके लिए आप नेचर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहें।
अंदर अपने कमरे में बैठे ना रहें। जबकि आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स मेरे अंदर आ गई हैं, तो ऐसे में आप बजाय ये करने के कि आप अंदर ही अंदर अपने कमरे में बैठे रहें और ज़्यादा उस खाई में घुसते रहें, डिप्रेशन की खाई में और ज़्यादा गहरे घुस जाएं, तो उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएं, वहाँ आप कुदरत के संपर्क में आएँ। यू वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे आप नंगे पैर चलें, उससे भी आपके अंदर जो है थोड़ा सुधार आपको देखने में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर सर्दी के मौसम में आप सूर्य नमस्कार करें, अगर गर्मियों के मौसम में सूर्य नमस्कार कर लें तो ये अग्नि के एलिमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। या उसके साथ साथ आप बॉनफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आग सेक लें। अगर सर्दी का मौसम है तो, गर्मी में तो ये इम्पॉसिबल है, आग नहीं सेक सकते। और 5 या 10 मिनट के लिए सूर्य की धूप में बैठने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आकाश तत्व के लिए आप यू कैन लिसन टू सम क्लासिकल म्यूज़िक, अच्छे से सोलफुल म्यूज़िक को सुनें और उसकी एक प्लेलिस्ट बनाएं और उन गानों को आप सुनें। तो इससे आपका जो स्पेस एलिमेंट है वो आप उसके साथ आपका कांटेक्ट बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इसे डिप्रेशन की जैसी बीमारी से निकलने में कामयाब होंगे। तो वायु की बात करें तो वायु के लिए भी आप किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएं, एयर वाले एलिमेंट के लिए वहाँ आप प्राणायाम की प्रक्रिया करें। आप लोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति जैसी योगिक आसन आप बना के वो ट्राई कर सकते हैं। तो उससे वायु का जो एलिमेंट है उससे वो आपके अंदर उसका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं और आप आसानी से निकल भी जाएंगे। नो फर्दर, अब हमने जब आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से उपाय हम करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, तो कुछ जनरल उपाय भी हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। जैसे कि आप सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है या जिस काम को करने से आपके दिल को खुशी मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है कि जो लोगों की बातें सुन के या लोगों की परवाह करके हमेशा वो काम नहीं करते जो उनके दिल को अच्छा लगता है, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन उनको अपने अंदर एक अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है और उनको लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो अपने काम से बोर हो जाते हैं और उनको वो काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूर होकर उनको वो करना पड़ता है। और जब आपको कोई काम मजबूर होकर करना पड़े तो वो आपको कभी खुशी नहीं दे पाएगा, तो ऐसे में भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि वो काम जो आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर झांक के देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और उसी चीज़ को करने की कोशिश करें। उस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी और आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। फर्दर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की बात करें तो रिलेशनशिप ख़राब होने की मेजर रीज़न जो ये है वो है आपकी ईगो होमे कह लें या खुद ही कह लें, सेल्फ ईगो। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करने में काफ़ी हद तक बाधा डालती है। इंसान अपने अंदर की फीलिंग, इंसान अपने अंदर के इमोशंस दूसरों तक सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ओइंग टू इट्स ईगो। अपनी ईगो के चलते वो अपने इमोशंस कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में WHO की एक रिपोर्ट जो अभी आई थी उसमें ये कहा गया था कि पहले 7% लोग इंडिया के जो थे वो डिप्रेशन का शिकार थे और उसमें से बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के लगते 2020 तक उन्हें एस्टिमेट किया था कि वो 7% से बढ़ के जो है लोगों की तादाद या संख्या 20% हो जाएगी, और काफ़ी हद तक ये भी उनका आंकलन सही निकला। और आज इंडिया की लगभग 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार है, और उसी के चलते बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार पहले से ही हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो गई और वो सुसाइड भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बाकी सब उपाय करते हुए उनके साथ साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट और सबसे ज़बरदस्त तरीका है किसी भी बीमारी से, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे आपकी शारीरिक बीमारी हो, उससे बचाव करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है। अपने ध्यान को यहाँ टिका के रखें और रिसाइट करते रहें अपने अंदर, चाहे आप ओम जपें या कुछ भी जपें, और अपना मेन मकसद जो है अपना ध्यान यहाँ आँखों के बीच केंद्रित करने का है।
तो इस तरीके से आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन या अन्य गंभीर बीमारियों से काफ़ी दूर रहेंगे। मेडिटेशन के साथ साथ फ्रेंड्स एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्सरसाइज के कितने फ़ायदे हैं। रिसर्चेज इस बात से भरी पड़ी हैं। तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, चाहे आप घर पे वर्कआउट कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें या कोई भी एक्सरसाइज जो आपके लाइफ को सूट करती है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। ये भी आपको काफ़ी हद तक खुश रखेगी और आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर झांक के देखें कि क्या आपके अंदर कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं डेवलप हो रही, क्या आपके अंदर कोई इमोशनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अकेला हो गया हूँ, या जो सब लक्षण मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हुए हैं उनको देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए उपाय फॉलो कर सकते हैं। चाहे वो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉलो करें या जनरली भी आप फॉलो करें तो काफ़ी हद तक आप डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डू नॉट forget to subscribe the channel if you want to see further interesting videos like this, and yes, press the bell icon को बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप इन वीडियो से फ़ायदा लेके एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिएं। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।